जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 6 तथा माहेश्वर खंड का भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और काली को प्रकट किया तथा उनके साथ हजारों भूत पिशाच राजा दक्ष के यज्ञ को खंडित करने के लिए भेज दिए। उन सब ने वहां आकर बहुत बड़ा युद्ध आरंभ कर दिया। सभी देवता हिम्मत हार गए और बृहस्पति जी से पूछने लगे, ये गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति बोले कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल का वो अधिकारी होता है। अब इससे आगे का भाग इस भाग 6 में सुने। बृहस्पति का यह कथन सुन सभी देवता चिंता में डूब गए। उधर वीरभद्र ने सभी देवताओं को अपने बाणों से अचेत करना शुरू कर दिया। सभी देवता मूर्छित होने लगे। उस युद्ध कौशल को देखकर सभी देवता घबरा गए और युद्ध से भाग खड़े हुए। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी अब अपने लोक को चले गए। तब वीरभद्र ने राजा दक्ष को पकड़कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को उसी अग्नि में झोंक दिया जहां यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी बोले, हे शांत स्वरूप, सर्वस्त्र व्यापक, पार ब्रह्म रूप परमात्मा भगवान रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा है। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। आप सबके परपिता में हैं। आप ही रुद्र महान नीलकंठ और मेधा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज अति कारण है। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, सटस्कार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान, यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर, यह प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो भी आपने राजा दक्ष का वध कैसे किया? हे रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक है। समस्त प्राणियों के को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे पिता, में सावधान होकर सुनो। दक्ष अपने ही कर्मों से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए जो दूसरों का अहित हो। दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण जो दूसरों का कष्ट देने वाला कर्म करता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यूँ कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मादि देवताओं के साथ कनकल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का
यज्ञ मंडप था गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वह सब देखा। स्वाहा स्वधा पूषा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्य अनऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी यहाँ जिस अवस्था में पड़े थे सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर सामने डाल दिया। तब शंकर जी बोले, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? तब वीरभद्र बोला कि इसका मस्तक तो मैंने अग्नि में होम दिया था। भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्मरण किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में सुनो।